हेलो, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की कविता। हिंदी की कविता का अध्याय 1 है और इस कविता का नाम है समर्पण। समर्पण कविता राम अवतार त्यागी ने लिखी है, जो इसकी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी देश धरा पर अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। मतलब कि ये जो कवि हैं वो अपनी देश भूमि को सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। कवि ने बताया है कि मातृ भूमि का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि हमारी जननी तो हमें एक बार जन्म देती है, परंतु मातृभूमि उस जीवन को आगे बढ़ाने की साधन उपलब्ध कराती है। इसलिए वेदों में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे धरा, हे देश की धरती, मैं अपना मन समर्पित करता हूँ, अपना तन भी समर्पित करता हूँ और यह सारा जीवन समर्पित करता हूँ। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। दूसरे पैरा में कहा है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़ समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत है, मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नाचीज हूँ, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, यानी कि मैं फिर भी ये निवेदन कर रहा हूँ, जब भी मैं अपना भाल थाल में सजा कर लाऊं, मतलब अपना माथा थाल में सजा कर जब भी लाऊं, तो इतनी सी दया कर देना हे मातृभूमि, इसको स्वीकार कर लेना। मेरा जो समर्पण है इसको स्वीकार कर लेना। मैं अपना गान अर्पित करता हूँ, अपने प्राण अर्पित करता हूँ, अपने रक्त का हर कण कण समर्पित करता हूँ। हे मातृभूमि, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मतलब कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि अपनी देश की धरती को कुछ और भी दूँ। माँझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरी तलवार को माँझ दो, तलवार को तैयार कर दो, अब देर मत करो, और मेरी पीठ पर वह ढाल बांध दो। मेरे माथे पर अपने चरणों की कुछ धूल मल दो और मेरे शीश पर अपने आशीष की छाया बहुत अधिक बनाए रखना। कहना चाहते हैं कवि कि मेरे सिर पर अपना आशीष बनाए रखना बहुत अधिक। मेरे सिर पर आपके आशीष की छाया है ही बहुत घनेरी, तो बहुत अधिक आशीष अपना बनाए रखना। स्वप्न अर्पित करता हूँ मैं, अपना प्रश्न भी अर्पित करता हूँ, अपनी आयु का क्षण क्षण समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं इसके बाद भी मैं और भी कुछ चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी अर्पित कर दूँ। दूसरा पैरा है इसके बाद, लास्ट है ये। इसमें कहते हैं तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपने मोह का बंधन तोड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो वह चमन लो, नीड़ का तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अब मोह के बंधन को तोड़ता हूँ और मेरे सीधे ही हाथ में तलवार दे दो। तुरंत मेरे सीधे हाथ में मुझे तलवार पकड़ा दो और बाएं हाथ में मुझे ध्वज दे दो, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है वो मुझे पकड़ा दो
और ये मैं पुष्प अर्पण करता हूँ, कुछ सुमन कुछ फूल अर्पण करता हूँ, और ये चमन भी अर्पण करता हूँ आपको। नीड़ का तृण समर्पित, मेरा जो नीड़ है, मेरा जो घोंसला है, उसका भी मैं आपको एक एक तिनका आपको समर्पित करता हूँ। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत ही अच्छी कविता है, राम अवतार कवि के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम राम अवतार त्यागी जी है। इनका कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है कवि का, वो है हिंदी गीतों को एक नया स्वरूप और मुकाम देने वाले कवि राम अवतार त्यागी का जन्म मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ त्यागी जी लेखन कार्य में सक्रिय रहे। नया खून, मैं दिल्ली हूँ, आठवां स्वर जैसे अनेक काव्य संकलनों की रचना के साथ साथ इन्होंने समाधान जैसे उपन्यास का भी संपादन किया। 12 अप्रैल 1985 को इस महान गीतकार का देहांत हो गया। कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ नीचे दिए गए। समर्पित का मतलब भेंट करना, धरती मतलब भूमि, ऋण का मतलब है कर्ज, अकिंचन मतलब नाचीज, निवेदन मतलब प्रार्थना, भाल मतलब माथा, रक्त मतलब खून, शीश मतलब सिर, आशीष मतलब आशीर्वाद, क्षण क्षण मतलब पल पल, सुमन मतलब पुष्प और घनेरी मतलब घनी। इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कविता को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।